Hi student, how are you? I hope all of you are fine. Okay, so today we are going to start a transformation of sentence. Transformation of sentence मतलब वाक्य का जो परिवर्तन है वो कैसे होता है हम सीखेंगे. वो सिंपल सेंटेंस से जब कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स से कंपाउंड होता है, वो तो है, पर यहाँ पे हम आज क्या सीखेंगे, जैसे इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. मतलब अफर्मेटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होता है, उसका देयर आर सो मेनी वेज. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस हाउ टू change or how to interchange the affirmative to negative or negative to positive or affirmative. Okay, so let's start. First one is no, not, never. इन सारी चीज़ों को यूज़ करके दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज वेन एवर वी ट्रांसफॉर्म द पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव. दैट मीन्स नो, नॉट, नेवर. दिस काइंड ऑफ वर्ड वी कैन यूज वेन एवर वी आर गोना exchange or transform the positive or affirmative sentence into negative. affirmative को negative में चेंज करने के लिए हम ये सब वर्ड यूज करके चेंज कर सकते हैं. बट वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट वेन एवर यू आर गोना चेंज और transform a sentence into another form, that means positive to affirmative to negative or positive to negative or exclamatory, whatever the sentence format or whatever the position you can change or you want to change, always remain one thing in your mind, that the pattern of the sentence will be changed but not the meaning of the sentence. Okay, always सिर्फ पैटर्न ही चेंज होगा, मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि जो मीनिंग है उसका परिवर्तन होगा, वो नहीं होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर का परिवर्तन होगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज नो, नॉट, नेवर. ये सब वर्ड यूज करके हम पॉजिटिव से नेगेटिव या अफर्मेटिव से नेगेटिव आ सकते हैं. जैसे he is a bad boy, then we can write there, whenever we transform the sentence into negative we can use not. He is not a good boy. so हमने सिर्फ not नहीं लाए, उसके साथ क्या लाए, bad का जो ऑपोजिट होता है नेगेटिव के साथ. जब नेगेटिव होगा तो नो, नॉट, नेवर, उसके साथ नेगेटिव प्रीफिक्स अर्थात क्या है, और जो उसका जो ऑपोजिट है, मतलब गुड बैड का ऑपोजिट गुड होता है, तो उसको लाएंगे हम. सो वेन एवर वी आर गोना चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज नो, नॉट, नेवर. एंड उसके साथ क्या आएगा, पूरा विपरीतार्थक मतलब ऑपोजिट वर्ड लेके आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा. सो मीनिंग विल नॉट बी चेंज, ओनली द स्ट्रक्चर विल बी चेंज whenever we are gonna transform one sentence into another. Okay, सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस आंसर इज राइट. तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, दिस आंसर इज राइट. सो नो और नॉट आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा दिस आंसर इज नॉट रॉन्ग. दिस आंसर इज नॉट रॉन्ग. सो राइट का ऑपोजिट रॉन्ग को भी लेके आना पड़ा एंड उसके साथ नॉट. ओके, सो वी कैन यूज नो, नॉट, नेवर एंड द ऑपोजिट word also of whenever we are going to transform the sentence from positive to negative. Next one is he always mind his lesson. That means रिमाइंड करके जो रखता है लेसन को, ही ऑलवेज माइंड हिज लेसन. तो ऐसा कुछ लाना पड़ेगा जिससे मीनिंग सेम रहेगा पर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. तो ही नेवर, हियर वी यूज नो, नॉट, नेवर. इसी के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं. सो ही नेवर नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट मीन्स माइंड का जो ऑपोजिट होता है, रिमाइंड और माइंड का ऑपोजिट नेग्लेक्ट, सो ऑपोजिट को भी लेके आना पड़ेगा. तो दिस इज पॉसिबल. सो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, इफ द सेंटेंस इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव में है तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, दिस इज पॉसिबल. सो उसको मीनिंग सेम रहना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. दिस इज नॉट इम्पॉसिबल. मीनिंग इज सेम बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस इज डिफरेंट. ये हो गया नो, नॉट, नेवर, उसके साथ ऑपोजिट वर्ड यूज करके. द सेकेंड वे, डबल नेगेटिव. जब वहाँ पे डबल नेगेटिव यूज करके भी हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. व्हेनेवर वी आर गोना चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज द डबल नेगेटिव. जैसे एग्जाम्पल देने से वो इजी हो जाएगा. आई नो हिम, उसको हम पहचानते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे उसको नेगेटिव को, नेगेटिव में अगर बोलना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट दैट आई डू नॉट नो हिम. ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं जानते, उसका मतलब हम उसको जानते हैं. आई नो हिम
So in negative, it is not that I do not know him. So it is not that and I do not know. That means double negative हमने यहाँ पे use किए. First one is it is not and second one is I do not. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम होपफुल. आई एम होपफुल, इसे हम अगर नेगेटिव में लाएंगे तो कैसे लाएंगे? डबल नेगेटिव यूज करके. आई एम नॉट विदाउट होप. नॉट भी एक नेगेटिव वर्ड है, विदाउट भी एक नेगेटिव वर्ड है. सो दोनों नेगेटिव को यूज करके हम पॉजिटिव कर सकते हैं. प्लस दोनों नेगेटिव को यूज करके कर सकते हैं, प्लस नो नॉट नेवर उसके साथ ऑपोजिट को जुड़ के भी कर सकते हैं. सो another example is he saw you. So he did not fail to see you. He did not fail. Fail is a negative word, उसके साथ not आ गया तो वो नेगेटिव में फॉर्मेट चेंज हो गया पर मीनिंग चेंज नहीं हुआ. ओके, we finished everything. Then नेगेटिव में क्या आएंगे? We left nothing unfinished. So unfinished and nothing both are used here in a negative sense. Okay, so double negative use भी कर सकते हैं. और क्या होगा? टू, टी डबल ओ, वो हम यूज कर सकते हैं. टी टू यूज कर सकते हैं. टू, टी डबल ओ. जैसे कि he is too weak to carry the bag. He is too weak to carry the bag. It is in affirmative. It is a affirmative sense. Whenever we are gonna transform the sentence into negative sense, with negative sense, he is so weak that he cannot carry the bag. He is so weak that he cannot carry the bag. ओके, एफर्मेटिव में जो टू है उसको हम हटा के, एफर्मेटिव जब करेंगे तो टू यूज कर सकते हैं पर नेगेटिव में टू को हटा दिया जा सकता है. हटा के या फिर टू को मिटा के तो हम उसको नेगेटिव में ला सकते हैं. ओके, जैसे कि टू है तो उसके साथ क्या आ गया? ही इज सो वीक. नेक्स्ट वन इज ही इज सो गुड दैट ही वुड हेल्प अदर्स. यहाँ पे सो है तो उसको सो को हटा के हमको टू को लाना पड़ेगा नेगेटिव में. ही इज टू गुड नॉट टू हेल्प अदर्स. ओके, और क्या? नन और बट भी यूज कर सकते हैं. व्हेनेवर वी आर गोना यूज affirmative, whenever we are gonna change affirmative to negative, तो उस टाइम हम नन और बट भी यूज कर सकते हैं. ओनली स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एंटर द हॉल. Okay, if affirmative sentence में है only students are allowed to enter the hall, then we can change it like a none but the students are allowed to enter the hall. सिर्फ स्टूडेंट ही जा सकते हैं तो नन मतलब स्टूडेंट के अलावा और कोई नहीं जा सकता. ऐसे भी हम affirmative को नेगेटिव कर सकते हैं. You are the only person fit for the post. If you are the only person who fit for the post, so इसको हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ तुम ही पोस्ट के लिए फिट हो तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? नो अदर पर्सन बट यू इज फिट फॉर द पोस्ट. और कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो. ऐसे भी हम दैट मीन्स नन बट ऐसे करके यूज करके भी इसको नेगेटिव कर सकते हैं. ओके, और क्या है? और बहुत सारे उपाय है जैसे कि एवरी रोज हैज अ थॉर्न. इसको हम कैसे नेगेटिव में कहेंगे? देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न. वैसे भी बहुत सारे प्रोसेस है पर हम जनरल जो रूल्स है उसको हम यहाँ पे यूज करना सिखा दिए. ओके, और एक होता है जो इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी. असर्टिव को हमने नेगेटिव कैसे करें ये तो हमने सीख लिए. अब सीखना पड़ेगा असर्टिव को कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सचेंज किया जाएगा. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब हाउ फर्स्ट ही रन्स. हाउ फर्स्ट ही रन्स, देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज एक्सक्लेमेटरी साइन. सो इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो यू हैव टू change it into a positive or in a positive or assertive sentence. So how could you change it? He runs very fast. How fast he runs? He runs very fast. Alice, Alice, what a bad news. This is the second sentence. It is, then we can change it like it is a very bad news. It is a very bad news. Number 3 is what a charming scenery. This is the exclamatory sentence. We can change it like the scene is very charming. Okay, so these are the process of changing sentences from assertive to exclamatory. Now we are discussing about interchange of interrogative and assertive. interrogative से हम उसको कैसे assertive करेंगे, जो question है उसको हम assertive में कैसे लाएंगे. ओके, तो कभी ऐसा भी हो सकता है उसको नेगेटिव करके या फिर अफर्मेटिव में लाके, वैसे भी हो सकता है. देखना पड़ेगा कैसे होता है. इंट्रोगेटिव में इज ही नॉट अ ग्रेटफुल. सो उसको इज ही नॉट अ ग्रेटफुल तो उसको हम कैसे लगे? ही इज अ ग्रेटफुल. यस, ही इज अ ग्रेटफुल. सो कभी उसको नेगेटिव में लाके और कभी उसको अफर्मेटिव में लाके भी हम उसको चेंज कर सकते हैं. ओके, so I think it's easy for you, but if you have any problem then we will discuss in a next class. Okay, bye.